जरा सोचिए, अगली बार जब कोई जरूरी ईमेल लिखना हो तो क्या उसे खुद लिखेंगे या एआई से लिखवाएंगे? देखिए, जेनरेटिव एआई के आने से ना ये सवाल अब रोज की बात हो गया है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है जो हमारे एक सबसे बुनियादी हुनर यानी लिखने की कला को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। चलिए आज इसी पर थोड़े गहरी नजर डालते हैं। ये कोई डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं है, नहीं, ये विशेषज्ञों की एक असली चेतावनी है। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए कि एक दिन ऐसा आए जब इंसान अपने विचार लिखने की काबिलियत ही खो दे। ये बात हमें इस टेक्नोलॉजी के गहरे और अनजाने नतीजों पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम एआई को एक डिजिटल घोस्ट राइटर की तरह देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये हमारे दिमाग को कैसे कमजोर कर रहा है, कैसे ये हमारी अपनी आवाज छीन रहा है और क्या हम इतिहास की कोई पुरानी गलती दोहराने जा रहे हैं। तो पहला पड़ाव है नया घोस्ट राइटर। पहले के जमाने में घोस्ट राइटर इंसान होते थे जो पर्दे के पीछे से लिखते थे। अब ये रोल एआई ने ले लिया है और ये अब सिर्फ हमारे वाक्य सुधारने वाला कोई टूल नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे लिए सोच रहा है, लिख रहा है और यही बात सब कुछ बदल रही है। ये बदलाव बहुत ही गहरा है। मतलब सदियों से लिखना एक दिमागी कसरत थी, विचारों को खोजना, उन्हें एक ढांचा देना और फिर उन्हें शब्दों में ढालना। अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्स की जा रही है। हम लिखने का काम नहीं बल्कि सोचने का काम मशीन को दे रहे हैं। तो इस बदलाव का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? यहीं पर सामने आता है एट्रोफी इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, अगर जिम जाना छोड़ दें तो मसल्स कमजोर हो जाएंगी ना, बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपने दिमाग से लिखने का काम लेना बंद कर दें तो हमारे दिमागी कौशल भी कमजोर पड़ने लगते हैं। याद एक जमाना था जब हम फोन नंबर याद रखते थे, अब वो काम हमारा फोन करता है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। हम अपने दिमाग का बोझ बाहरी डिवाइस पर डाल रहे हैं, चाहे वो कुछ याद रखना हो, रास्ता ढूंढना हो या फिर अब लिखना हो। और देखिए, ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। ईईजी रिसर्च से पता चलता है कि जब हम एआई की मदद से लिखते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से जो सोचने और भाषा बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, बहुत कम एक्टिव होते हैं। दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और जब दिमाग कसरत ही नहीं करेगा तो वो कमजोर तो होगा ही। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? धीरे धीरे हम नए आइडिया सोचना कम कर देते हैं। हम अपने विचारों को तर्क के साथ पेश करने की क्षमता खो देते हैं, यहाँ तक कि सही लिखने के नियम भी भूलने लगते हैं, क्योंकि एआई एक डिजिटल बैसाखी की तरह हमारा सारा काम जो कर रहा है। दिमाग के कमजोर होने से भी एक बड़ा खतरा है हमारी अपनी पहचान खोने का। हमारी लिखाई सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी आवाज होती है और एआई इस आवाज को धीरे धीरे खामोश कर रहा है। फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इंसान की लिखाई जिसमें अपनी एक शैली होती है, अपनी भावनाएं होती है और अपनी एक अलग पहचान होती है, और दूसरी तरफ है एआई का आउटपुट जो गणितीय पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल सटीक लेकिन बिना किसी आत्मा के, एक जैसा और प्रिडिक्टेबल। पता है, कई लेखक अब ये महसूस करने लगे हैं कि वो अब रचना नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ एआई के आउटपुट को इकट्ठा कर रहे हैं। वो एक क्रिएटर से क्यूरेटर बन गए हैं और इससे काम से वो अपनापन और वो गर्व खत्म हो जाता है जो कुछ खुद बनाने से मिलता है। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर। जब हम लिखने का काम मशीन को देते हैं ना, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सोचने का काम भी उसे ही दे देते हैं। लिखना और सोचना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें ये समझना होगा कि लिखना सिर्फ जानकारी देने का एक तरीका नहीं है, ये असल में सोचने का एक औजार है। जब हम लिखते हैं तभी हमारे विचार साफ होते हैं, तभी हम सीखते हैं और दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये जो गिरावट आती है, इसका पूरा साइकिल काम कैसे करता है? ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, हम एआई पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। दूसरा, हमारी खुद की सोचने की शक्ति कम होने लगती है। और सबसे खतरनाक तीसरा स्टेप, हम इतने आलसी हो जाते हैं कि एआई की गलतियों को भी नहीं पहचान पाते। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि एआई सोचता नहीं है, वो सिर्फ नकल करता है। इसे स्टोकैस्टिक पैरट या कहें कि नकलची तोता भी कहा जाता है। ये बस सीखे हुए पैटर्न को दोहराता है बिना मतलब समझे, और इसीलिए ये ऐसी बेतुकी गलतियां करता है जिन्हें सिर्फ एक सोचने समझने वाला इंसान ही पकड़ सकता है। और अब आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात
क्या हो अगर लिखने की कला हमेशा के लिए खत्म हो जाए? चलिए इतिहास से एक चेतावनी देखते हैं जो हमें बताती है कि कैसे शक्तिशाली तकनीकें भी समय के साथ भुला दी जाती हैं। ये सोचने वाली बात है कि लिखना कोई अमर कला नहीं है। नहीं, ये एक तकनीक है, और किसी भी तकनीक की तरह अगर समाज को लगता है कि इसकी अब जरूरत नहीं है तो इसे भुलाया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। इतिहास इसका गवाह है। प्राचीन ग्रीस की लीनियर बी लिपि एक समय पर प्रशासन और व्यापार की भाषा थी, लेकिन जब उस सभ्यता का अंत हुआ तो समाज ने इस लिपि को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और कुछ ही पीढ़ियों में ये पूरी तरह से भुला दी गई। सवाल ये है कि क्या एआई हमारी लिखने की कला के लिए वही काम कर रहा है? और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां आम इंसान लिखने के लिए पूरी तरह मशीनों पर निर्भर होगा और लिखने की असली कला सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी? इसका जवाब जो भी हो, ये तय करेगा कि हम एक समाज के तौर पर कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और अपनी पहचान कैसे बनाते हैं।